पंडित जी तो रोज रुद्राभिषेक करते, दूध दही शहद लगाते, लेकिन थोड़ी देर में देखते क्या है कि एक ग्वाला आता है जिसके बदन में एक ही कपड़ा है, वो भी कौपीन, जिसको लंगोटी कहते हैं, बस इतना ही कपड़ा है। और वो क्या करता है, गाय चराता है। गायों को गंगा किनारे ले जा करके कहता है कि देखो अब तुम पानी पियो और यहीं रुको, अभी हम शंकर जी का पूजन करके आते हैं। तो क्या करता, स्नान करता और अपने मुंह में पानी भर लेता। अब भगवान शंकर के मंदिर में जाता और तो पहले मुंह वाले पानी की पिचकारी बना के शंकर जी को चढ़ा देता, और बाद में लंगोटी भी उतार करके गंगा जी का एक एक बूंद जल चढ़ा देता। जैसे शंकर भगवान वैसे वो भी दिगंबर, वो भी दिगंबर, एक जैसे हो जाते। और शंकर भगवान बड़ा हंसते उसको देख करके, वाह ये मेरे जैसा ही है। जब तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलता आनंद आता है क्या? नेचर मिल जाए, विचार मिल जाए, फिर आप अपने आप मिल जाते हो। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न होते। और जो ये दृश्य पार्वती ने देखा तो माथा गरम, ये हमारे पति को थूकता है और लंगोटी का जल उठाता है। बताओ, ये पंडित है बेचारा कि दूध दही शहद चढ़ा करके मंत्र बोलता है, रुद्री नमक चमक से अभिषेक करता है, और ये है कि बस थूकता है और लंगोटी का पानी चढ़ा। ये नियम से चलने लगा, पंडित भी आने लगा, वो भी आने लगा। लेकिन जब पंडित जी आवे तो शंकर जी का माथा बना जाए कि आ गया पंडित, 1-2 घंटे चाटेगा दिमाग। और दूध चढ़ावे तो शंकर भगवान परेशान, दही चढ़ावे तो खुश न हो। अब इस कथा का भाव अंत में बताएंगे आप। लेकिन शंकर भगवान को प्रसन्नता नहीं होती अभिषेक से, लेकिन जब वो आता तो फिर शंकर भगवान देखते हंसने लगते कि आ गया आ गया आ गया। पार्वती जी देखते नाराज हो जाए कि फिर ये बैलान आ गया पागल। पागल को देख करके खुश होते हैं, और जो बेचारा पूजा पाठ करता है उसको देख करके नाराजगी व्यक्त करते हैं। काफी दिन चला। एक दिन भगवान शंकर ने कहा, देखो हमारा वाला भक्त बड़ा है। पार्वती खाक पड़ा है, थूकता है और पानी निचो देता है और कहते बड़ा है। हमारा पंडित बड़ा है। यह हुआ कि परीक्षा ले लिया जाए। भाई परीक्षा ही नंबर देते हैं, किस कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, बताओ पहले किसकी परीक्षा लें? कहा हमारे वाले की लो, तुम्हारा तो फेल है। कहा कैसे लेंगे? कि ऐसा करो, तूफान लाओ, बरसात करो, देखो हमारा भक्त आता है नियम पूरा करने के लिए। तूफान चला, बरसात हुई। पंडित जी अपनी डोलची सारी सामग्री लेकर के सोच चलो मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे, पूजा भी कर लेंगे। तो पंडित जी गिरते पड़ते मंदिर में आए, अपना डोलची निकाली, सामग्री तैयार किया और रुद्री का पाठ करने लगे। रुद्री का पाठ जब पहला अध्याय पूरा हुआ, दूसरा प्रारंभ ही कर रहे थे कि गुंबद हिलने लगा। अब पंडित जी की बुद्धि भी हिलने लगी। जब थोड़ा तेज हिला तो पंडित जी पोथी पत्रा छोड़ करके भागे, जान बचा के। भगवान शंकर ने कहा, यह देखो तुम्हारे वाले भक्त का हाल है कि पूजा भी नहीं किया, अब नियम पूरा करने वाला। कहा चलो फिर अपने वाले की लेते। भगवान शंकर ने कहा बताओ ज़्यादा परीक्षा लेकर? हाँ आपकी मर्जी। शंकर भगवान ने इतना तूफान चलाया कि पेड़ गिरने लगे, उसके ऊपर भी वृक्ष गिर जाते, लेकिन बचता बचाता मुंह नहीं खोला कि पानी गिर जाएगा। जाता मुंह नहीं खोला कि पानी गिर जाएगा। और आकर के जैसे मंदिर में गया वही क्रिया शुरू किया। इतने में गुंबद से ईंटें गिरने लगी, और जब ईंटें गिरने लगी तो पता क्या कहता है?
शंकर भगवान चिंता न करो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें खरोच नहीं आने दूंगा, तुम्हें खरोच नहीं आने दूंगा। और शंकर भगवान के पिंडी में लेट गया, एक खरोच नहीं आई। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए कि सच्चा भक्त है। अब दोनों ने निश्चय किया कि इसको कुछ देना चाहिए। वहां से चला, रास्ते में माता पार्वती मिली ब्राह्मणी के भेष में और कहा कि भैया रुको, हमें पहचानते हो? कि ना माता, हम तो नहीं पहचानते। तो उन्होंने, आप गांव की भाषा में कहा जाए तो यही कहा कि हम शंकर जी के मेहरारू हैं या पत्नी हैं या धर्म पत्नी हैं। अब ग्वाले के साथ गांव की भाषा रही होगी कि उनकी दुल्हन है या जो भी पत्नी। तो प्रणाम किया कि माता जी बड़ी कृपा है, हम तो सुना करते थे लेकिन आज दर्शन हो गए। थोड़ी देर में शंकर जी आए, कहा वो हमारे पति आ रहे हैं शंकर जी। दोनों का दर्शन किया साष्टांग। माता पार्वती ने एक सोने का घड़ा पहले से पहले तैयार कर रखा। पूछती है बेटा बांगो क्या चाहिए? कि माता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कहा कुछ तो मांग लो। कि बस तुम्हारा दर्शन मिल गया, अब क्या चाहिए? क्योंकि उसकी कामना ही कुछ नहीं थी। लेकिन उसके बाद माता पार्वती ने फिर कहा नहीं कुछ तो ले लो। तो सोने का एक घड़ा लेकर के जब देने लगे तो उसने मना कर दिया कि नहीं माता जी, हमें सोने का घड़ा नहीं चाहिए। माता पार्वती ने छोटा सा और छोटा किया। तो कहा माता जी हम समझ गए, आप नहीं चाहती हो कि हम थूक करके जल चढ़ाएं, अगर देना चाहती हो तो एक तांबे का लोटा दे दो, जो शंकर जी के जल चढ़ाने के काम आ जाए। तो धन कितना चाहिए जो भगवान की सेवा में आ जाए। तो ऐसे भक्तों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आपके कर्म कांड में भगवान प्रसन्न नहीं होते, आपके प्रेम से प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म कांड ना करो, रुद्राभिषेक करो, लेकिन वो बात याद रखो जैसे उसने किया था ना, हमारे चाहे प्राण चले जाएं लेकिन तुम्हें एक खरोच नहीं आने देंगे। इतना प्रेम करो कि अपने प्राणों से बढ़ करके भगवान को चाहो। हम अपने प्राणों को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। उसने अपने जीवन की बाजी लगा दी। ये रण क्षेत्र है, कोई महफिल नहीं है। इसमें तो पूरी जिंदगी दांव में लगानी पड़ती है। इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो उस जन्म में मिल जाएंगे। शर्त क्या है भगवत प्राप्ति का? कि अगर पाप में आपका दिल नहीं है